बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। ये बेसिकली प्रैग्मेटिक्स का एक टॉपिक है जिसको डिस्को स्टडीज 6 सेमेस्टर और सीमेंटिक्स 4 सेमेस्टर की कोर्स आउटलाइन में इंक्लूड किया गया है। ये टॉपिक से हमें बस इसको डिफरेंट आउटलाइंस में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इंक्लूड किया गया है। तो आज हम इसको थारोली डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। इसमें हम कोऑपरेटिव प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे, पॉल ग्राइस जो इसके फाउंडर हैं उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद मैक्सिम्स ऑफ कन्वर्सेशन को स्टडी करेंगे। मैक्सिमम ऑफ कन्वर्सेशन 4 किस्म के होते हैं। एक है मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी, उसके बाद है मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी, उसके बाद है मैक्सिमम ऑफ रेलिवेंस या रिलेशन, और उसके बाद है मैक्सिमम ऑफ मैनर। हम इनको थारोली डिटेल के साथ स्टडी करेंगे और हम इनके एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे और हम इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि अगर एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे इजीली अटैम्प्ट कर सकें। और अच्छी बात यह है कि हम हमारे वीडियो के साथ उसके नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप उन्हें इजीली प्रिपेयर कर सकें। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉल ग्राइस, अ फिलोसोफर एंड एन एमिनेंट लिंग्विस्ट। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स को पॉल ग्राइस ने इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि एक फ़िलासफ़र हैं और एक एमिनेंट लिंग्विस्ट हैं। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ इम्प्लीकेचर एंड कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। वो अपनी थ्योरी ऑफ इम्प्लीकेचर और कोऑपरेटिव प्रिंसिपल की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और जाने जाते हैं। विच बिकेम फाउंडेशनल कंसेप्ट इन द लिंग्विस्टिक फील्ड ऑफ प्रैग्मेटिक्स। और यही पॉल ग्राइस की थ्योरी ऑफ इम्प्लीकेचर और कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स लिंग्विस्टिक की फील्ड प्रैग्मेटिक्स के लिए फाउंडेशनल कंसेप्ट्स बन गए हैं। He has developed this principle in order to explain how people communicate effectively and how to overcome misunderstandings in communication so the message can be inferred properly. उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए इस प्रिंसिपल को डेवलप किया कि लोग किस तरह इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं और किस तरह अपनी कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ओवरकम करते हैं अपने मैसेज को ईजिली कन्वे करने के लिए। इसके बाद है मैक्सिम्स ऑफ कन्वर्सेशन। ग्राइस हैज़ इंट्रोड्यूस्ड 4 मैक्सिम्स ऑफ कन्वर्सेशन: मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी, मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी, मैक्सिमम ऑफ रेलिवेंस और रिलेशन, एंड फोर्थ वन इज़ मैक्सिमम ऑफ मैनर। तो पॉल ग्राइस ने ये 4 मैक्सिमम ऑफ कन्वर्सेशन को इंट्रोड्यूस कराया। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी। मेक योर कंट्रीब्यूशन एज इंफॉर्मेटिव एज इज़ रिक्वायर्ड। तो मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी में वो कहते हैं कि अपनी जो कंट्रीब्यूशन है उसे इतना इंफॉर्मेटिव बनाएं जितना ज़रूरत है। मीन्स जितनी किसी चीज़ की ज़रूरत है आप उतनी ही कंट्रीब्यूशन करें, उससे ना ज़्यादा करें ना उससे कम करें। एंड इसका सेकंड पार्ट है डोंट मेक योर कंट्रीब्यूशन मोर इंफॉर्मेटिव दैन इज़ रिक्वायर्ड। तो मीन्स ये वही बात कह रहे हैं कि अपनी जो कंट्रीब्यूशन है उसको ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ना बनाएं जितने की उसकी ज़रूरत हो। मीन्स अगर एक पर्सन आपसे किसी का नाम पूछता है तो आपने जस्ट उसका नेम ही बताना है, ना कि उसकी मुकम्मल बायोग्राफी को डिस्कस करना है। अब हम इसके एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है। तो पर्सन ए जो है वो क्वेश्चन पूछता है हु इज़ योर फेवरेट राइटर, तुम्हारा फेवरेट राइटर कौन है। उसके बाद पर्सन बी रिप्लाई करता है इट्स निम्रा अहमद। तो ये मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी होगा, मीन्स जितना उसने क्वेश्चन पूछा है उतना ही उसको जवाब दिया गया है। और इसके बाद दूसरी होती है वायलेशन ऑफ मैक्सिमम। एक मैक्सिमम की वायलेशन किस तरह होती है। तो एक पर्सन है वो क्वेश्चन पूछता है हु इज़ योर फेवरेट राइटर। तो पर्सन बी जो है वो रिप्लाई करता है वेल यू नो दैट आई रीड a lot of books about different genres like history, romantic and mystery, but when it comes to my favorite writer it is निम्रा अहमद। तो ये बात वायलेशन ऑफ मैक्सिमम होगी क्योंकि उसने जस्ट आपके फेवरेट राइटर का पूछा है, ना कि उसकी हिस्ट्री का पूछा है, ना कि आपकी हिस्ट्री का पूछा है कि आप क्या करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, क्या रीड करते हैं। मीन्स इसमें वो ये बात कहना चाहता है कि आपसे जितना क्वेश्चन पूछा जाए आपने उतना ही उसका आंसर देना है, जवाब देना है, आपने मोर इंफॉर्मेटिव नहीं होना। इसके बाद सेकंड नंबर पर है मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी। ट्राई टू मेक योर कंट्रीब्यूशन वन दैट इज़ ट्रू। तो मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी में वो कहना चाहता है कि आपने ये कोशिश करनी है कि आप जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, आप जो आंसर दे रहे हैं वो ट्रू होना चाहिए। डू नॉट से वाट यू बिलीव टू बी फॉल्स। और आपने वो बात नहीं कहनी, आपने वो आंसर नहीं देना जो आपको बिलीव हो कि ये आंसर इसका फॉल्स है, ये आंसर इसका गलत है। एंड डू नॉट से दैट
फॉर विच यू लैक एविडेंस, और आपने उस बात को भी नहीं कहना जिसका आपके पास सबूत ना हो। तो मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी में वो ये बात कहना चाहता है कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपने उसका राइट आंसर देने की कोशिश करनी है। आपने ऐसा आंसर नहीं देना जो आपको यकीन हो कि ये आंसर गलत है, और आपने ऐसा आंसर भी नहीं देना जिसके बारे में आपके पास कोई प्रूफ ना हो, आपके पास कोई एविडेंसेस ना हो। अब हम इसके एग्जांपल को देखते हैं। सपोज करते हैं एक पर्सन ए है, वो क्वेश्चन पूछता है डू यू नो वेयर बिग बैन टावर इज़। तो पर्सन ए पूछता है कि आप जानते हैं कि बिग बैन टावर जो है वो कहाँ है। तो पर्सन बी उससे रिप्लाई करता है इट इज़ इन लंदन, कि बिग बैन टावर जो है वो लंदन में है। तो ये इसका राइट आंसर है। तो ये होगी मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी, क्योंकि उसने इसका ट्रू आंसर दिया, राइट आंसर दिया। और इस मैक्सिमम की वायलेशन क्या होगी कि एक पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछता है डू यू नो वेयर बिग बैन टावर इज़, और आप उसके बारे में जानते भी नहीं है कि बिग बैन टावर कहाँ है और किस जगह पर है। आप जस्ट ऐसे ही गैस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं और आंसर देते हैं इट इज़ इन दुबई। तो ये वायलेशन होगी मैक्सिमम की। इसके बाद थर्ड नंबर पे है मैक्सिमम ऑफ रेलिवेंस। बी रेलिवेंट टू द टॉपिक, आपने टॉपिक के साथ रेलिवेंट रहना है। मीन्स जिस टॉपिक के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाए आपने उसी का ही आंसर देना है। अवॉइड इनकोहेरेंस, आपने इनकोहेरेंस से अवॉइड करनी है। मीन्स आपने आउटवर्ड की स्टोरी से अवॉइड करना है। मीन्स आउटवर्ड के जो आंसर्स होते हैं उनसे आपने अवॉइड करना है। जस्ट आपने टॉपिक के साथ रिलेटेड रहना है। अब हम इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल है, एक वेट्रेस है, वो पूछती है हाउ डू यू लाइक योर स्टीक कुक्ड। तो इसके बाद मैन जो है वो रिप्लाई करता है मीडियम रेयर प्लीज। तो उसका ये आंसर मैन का वेट्रेस के क्वेश्चन के रिलेटेड है, मीन्स रेलिवेंस है। और इस मैक्सिमम की वायलेशन क्या होगी कि वेट्रेस पूछती है हाउ डू यू लाइक योर स्टीक कुक्ड, और वो आगे से रिप्लाई करता है आई लाइक द स्टीक वेरी मच। मीन्स वेट्रेस ने पूछा है कि स्टीक कुक्ड को आप कितना पसंद करते हैं, कितना लाइक करते हैं। वो आगे कहता है कि मैं स्टीक को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ। इसके बाद लास्ट नंबर पर है मैक्सिमम ऑफ मैनर। अवॉइड ऑब्सक्योरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, आपने ऑब्सक्योरिटी ऑफ एक्सप्रेशन से अवॉइड करना है। मीन्स आपने एम्बिग्यूटीज से अवॉइड करना है। आपने उन चीज़ों से अवॉइड करना है जो डाउट्स क्रिएट करती हैं, जो डबल माइंडेड कर देती हैं। उन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। अवॉइड एम्बिग्यूटी, आपने एम्बिग्यूटी से अवॉइड करना है। बी ब्रीफ, आपने ब्रीफ रहना है। बी ऑर्डरली, आपने ऑर्डरली रहना है। तो मैक्सिमम ऑफ मैनर में ये 4 to 5 थिंग्स हैं कि आपने ऑब्सक्योरिटी से अवॉइड करना है, आपने एम्बिग्यूटी से अवॉइड करना है, आपने ब्रीफ रहना है और आपने ऑर्डरली रहना है। अब हम इसके एग्जांपल को स्टडी करते हैं। एक पर्सन ए है, वो पूछता है हाउ इज़ योर सैंडविच, आपकी सैंडविच कैसी है। तो पर्सन बी जो है वो रिप्लाई करता है सैंडविच इज़ टेस्टी, कि सैंडविच जो है वो टेस्टी है। तो ये मैक्सिमम ऑफ मैनर होगा। और इसी तरह अगर हम इसकी वायलेशन की बात करें तो एक पर्सन पूछता है हाउ इज़ योर सैंडविच, और पर्सन बी जो है वो रिप्लाई करता है कि सैंडविच इज़ सैंडविच। मीन्स वो पूछता है कि आपकी सैंडविच कैसी है, वो आगे से रिप्लाई करता है कि सैंडविच सैंडविच है। तो ये बात जो है ये ऑब्सक्योरिटी क्रिएट करती है, ये बात एम्बिग्यूटी क्रिएट करती है। तो ये चीज़ वायलेशन ऑफ मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम ऑफ मैनर की वायलेशन होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, जिसने हमने कोऑपरेटिव प्रिंसिपल को स्टडी किया, उसके बाद मैक्सिमम ऑफ कन्वर्सेशन को स्टडी किया है, मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी को स्टडी किया है, मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी, मैक्सिमम ऑफ रेलिवेंस, और उसके बाद लास्ट पे हमने स्टडी किया है मैक्सिमम ऑफ मैनर। हमने इसके वायलेशंस को भी स्टडी किया है कि किस तरह कोई मैक्सिमम जो है उसकी वायलेशन होती है। और हमने अपनी प्रीवियस क्लास में स्पीच एक्ट थ्योरीज को डिटेल के साथ स्टडी किया है, उसके बाद लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट को भी डिटेल के साथ स्टडी किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेशन को स्टडी करेंगे, वो भी पॉल ग्राइस की थ्योरी है जो पॉल ग्राइस ने दिए हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है या किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।